बड़े जो पढ़ा रहे थे, हम पढ़ा रहे तो खास रहे, कोरोना है तेरे को, अरे है वैक्सीन लगा ली ना, बिस्किट मिला था, फिर क्या फायदा, वैक्सीन लगवाओ तो बिस्किट मिलना चाहिए, बिस्किट और 10 रुपए की वो आती है एप्पी पिज, नहीं फ्रूटी, मतलब ऑरेंज का फ्लेवर मस्त पार्ले जी की बिस्कुट के साथ में। तो कैसे एक्सप्लेन करूं शब्दों में, मैंगो खट्टापन होता है इसमें, बेटा मजाक नहीं, चुप पी लो, फील लो। बेटा मान लीजिए ये क्वेश्चन है, मान ली मिटो दे। बेटा आगे की बात ये है कि इससे पहले जो वीडियो है उसमें यहां तक पढ़ा दिया है, अब इसके बाद आगे जिक्र करने वाले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SHM, क्या बवाल है, क्या है पैराडॉक्स, क्यों कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हुआ, क्यों जरूरत पड़ रही है हमें डैश करने की यानी प्रोजेक्शन की, पता लगेगा भाई एक एक वर्ड। बढ़े आगे, बड़ा नेक्स्ट वर्ड है फिजिकल टू में माइनस के एक्स की पावर n, आराम से देखिए और प्यार से फील लीजिए और तरीके से समझिए। बड़ा क्या लिखा है, f लिखा है, माइनस लिखा है, k लिखा है, x की पावर n लिखा है, बोलो इतना आगे है क्या, x के n लिखा है। बड़ा ये ऑस्किलेटरी मोशन की इक्वेशन है नहीं है, बेटा ये वाली जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है ये क्या करा रही है, टू एंड फ्रो, रिस्पॉन्स वाले टू एंड फ्रो कराने के लिए। बड़ा n की वैल्यू यहां पे क्या हो सकती है, 1, 3, 5 एंड सो ऑन, और नंबर। बड़ा जब लिखना आता है, जब भी मैट मूवी देखी तुमने, सब फील हो गया, जब n की वैल्यू कितनी हो बेटा 1, कितनी हो, जब n की वैल्यू 1 होती है उस वक्त मोशन को हम SHM कहते हैं, क्या कहते हैं, जब n की वैल्यू 1 होती है, कितनी होती है 1, उस वक्त जो मोशन होता है उस मोशन को हम क्या कहते हैं, और कोई बवाल नहीं है, सिंपल शब्द है। अब इस बवाल को समझना है, बड़ा दोबारा रिपीट करता हूं, जब n की वैल्यू कितनी होती है, यानी जब n की वैल्यू 1 है उस वक्त जो मोशन है पार्टिकल का वो मोशन क्या कहलाता है, सिंपल और इजी। पर इससे थोड़ा फील लो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SHM रियल में। बड़ा स्ट्रेट लाइन मोशन, क्या बोला, कभी भी जीवन में SHM की बात हो तो याद रखना स्ट्रेट लाइन मोशन ही होगा। SHM स्ट्रेट लाइन में होता है, किसमें होता है, SHM स्ट्रेट लाइन में होता है, ये याद रखना। इसको हम लीनियर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन, स्ट्रेट मतलब लीनियर, यानी SHM को एक वर्ड में कैसे याद रख सकते हो, लीनियर मोशन। कैसा मोशन, कैसा मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। कैसा है, यानी स्ट्रेट लाइन या लीनियर मोशन को हमने क्या बतलाया है, SHM। पर SHM के वर्ड का फील लो, S मतलब सिंपल, प्यार से सिंपल से बोला, झूला झूल रहा है, झूल लिए, झूल लिए, कौन, झूली नहीं, झूलिया, घुइया नहीं, घुइया तो खेत में उगती है, वो झूले पे कैसे झूलेगी। मोशन क्या है, बच्चा भी जानता है, सिंपल तरीके का मोशन, झूला प्यार से घूमता है, कोई दिक्कत आई किसी को। पर ये बीच में हार्मोनिक, क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्मोनिक, पीरियोडिक। हार्मोनिक का दूसरा नाम क्या होता है, पीरियोडिक मींस चक्कर, पीरियोडिक मींस, यानी पीरियोडिक मोशन को हम हार्मोनिक मोशन भी कह सकते हैं, बिल्कुल होता ही है। एग्जाम है कि व्हाट इज द हार्मोनिक मोशन, पीरियोडिक मोशन ही होता है। क्या होता है, पीरियोडिक मोशन को ही हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। गलत बात तो नहीं है, इजी आई नो। और फिर ले बड़ा SHM मींस क्या है, सिंपल, नॉट सिंपल, स्ट्रेट लाइन मोशन, लीनियर मोशन। पर फिर लो, मतलब कार ऐसे है, मन कार है, क्या है, कार और गड्डी, कार क्या है, ऑडी है। नहीं बेटा, औकात में रहना जरूरी है। ऑडी है, क्या है, जिस दिन फरारी आएगी उस दिन बात करेंगे। ऑडी है, मस्त चल रही है, अरे सच में चल रही है भाई, बड़ा सीधे चल रही है, लीनियर है या नहीं है, मतलब ऐसे जो है
सीधे चलने के साथ में हार्मोनिक भी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? यानी कार जाएगी वापस आएगी, स्ट्रेट लाइन भी है तो क्या है? हार्मोनिक है। यानी टू एंड फ्रो, अरे टू एंड फ्रो स्ट्रेट लाइन में तो होता है, आगे जाना पीछे आना, स्ट्रेट लाइन। अरे भाई, यानी स्ट्रेट लाइन टाइप्स मोशन को एसएचएम कहते हैं। पर एसएचएम तो पढ़ो, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिर्फ सीधे जाना एसएचएम नहीं है, सीधे जाके वापस भी आना पड़ेगा। यानी सीधे जाके वापस आ रहे हो तो एसएचएम कहलाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? सीधे जाके वापस आएगा तो एसएचएम कहलाएगा, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक, हार्मोनिक मींस पीरियोडिक, पीरियोडिक मींस चक्कर मोशन। यानी चक्कर मारने वाला होना चाहिए, पर किस तरीके का चक्कर? स्ट्रेट लाइन वाला चक्कर, लीनियर वाला चक्कर। कौन सा चक्कर? यानी लीनियर जो चक्कर है, समझ रहे हो, लीनियर वाले चक्कर को हम क्या कहते हैं? एसएचएम। यानी बता, ये एक पार्टिकल है, ये ऐसे कर रहा है, एसएचएम है। बहरहाल हम पढ़ाएंगे, यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन आएगा। ये एसएचएम नहीं है, सीधे हो सकता है आरपीएम एसएचएम नहीं है, पर धीरे धीरे अंदर भी जानेंगे और भी चीजें देखोगे। क्योंकि ये पार्टिकल तो सर्कुलर घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? ये टू एंड फ्रो जा ही नहीं रहा। अरे स्ट्रेट लाइन मोशन ना ऐसा एसएचएम, तो ये स्ट्रेट लाइन में कहां जा रही है? ये तो गोल गोल घूम रहा है। समझ रहे हो? स्प्रिंग आगे पीछे जा रही है, टू एंड फ्रो कर रही है। कैसे कर रही है? यानी स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, लीनियर मोशन कर रही है। पर कैसा मोशन होना चाहिए? आगे जाए ऐसा नहीं, वापस भी आना चाहिए। क्यों? बीच में क्या है? मींस चक्कर तो वापस लगने से लगेगा। यानी सीधे वाला चक्कर बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये एसएचएम है, क्या है? ये एसएचएम है, ये एसएचएम है। यानी याद रखो, एसएचएम मींस के स्ट्रेट लाइन। क्या है? यानी एसएचएम स्ट्रेट लाइन में ही होता है। कभी भी लैब में जाओगे तो वहां पे आपकी बॉब होगी एक लंबी सी, यहाँ पे पेंडुलम। एक लड़का करेगा एक्सपेरिमेंट कर, टीचर बोलेगा एक्सपेरिमेंट करियो, वो करेगा करके खींच दी बॉल को, छोड़ देगा, पीछे थपकी लगेगी टीचर की ऐसे। क्योंकि पागल है तू, क्योंकि इतना बड़ा क्यों खींच रहा है? कहेगा इतना खींच दे, बहुत है, छोड़ दे, हो गया। छोटा क्यों बोला उसने, बड़ा क्यों नहीं बोला? छोटे बड़े पे थप्पड़ क्यों मारा? क्योंकि एसएचएम छोटा खींचेगा तो एंगल छोटा, छोटे एंगल को नेगलेक्ट करते हैं और क्या है? स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। जब बड़ा खींच दिया, स्ट्रेट लाइन रहा ही नहीं हो, तो ये एसएचएम नहीं है। यानी थीटा अगर बड़ा हो तो एसएचएम नहीं होगा, एसएचएम छोटा होगा तो एसएचएम होगा। पेंडुलम में भी कंडीशन है, सिर्फ आगे पीछे जाना नहीं है, स्ट्रेट भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्योंकि बच्चे बोलते हैं सर टू एंड फ्रो होता रहा है, टू एंड फ्रो होता रहा है, तो बोला ऐसा हो गया है? ऐसा थोड़ा मजाक चल रहा है, ऐसा थोड़ा है। स्ट्रेट लाइन क्या है? नहीं आया। कोई पूछे एसएचएम क्या है, सीधे बोलो स्ट्रेट लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन में अंदर घुस जाओ, कहते हो टू एंड फ्रो वाला स्ट्रेट लाइन, टू एंड फ्रो वाला ऐसे बोलना है एसएचएम को। कह रहे हैं सिंपल एस एच हार्मोनिक, हार्मोनिक पीरियोडिक, पीरियोडिक मींस क्या? वापस आएगा। सीधा वाला चक्कर लगाएगा तो एसएचएम कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। पता है क्या एसएचएम क्या है? अरे हाथ बोल दो यार। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसएचएम? स्ट्रेट लाइन। एक वर्ड में क्या है? एसएचएम। किसी ने पूछा स्ट्रेट लाइन, पर बीच में देखो एसएचएच आ रहा है। क्या आ रहा है? एच मतलब पीरियोडिक, यानी स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए पर वापस भी आना चाहिए, क्योंकि एच मतलब तो वापस आना है। वर्ड को समझो, एच मींस क्या है? वापस आना। यानी सीधा तो चलना चाहिए पर वापस भी आना है, तो एसएचएम कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। पर फील लो, स्ट्रेट लाइन में टू एंड फ्रो, और टू एंड फ्रो का मतलब तो ऑस्किलेटरी मोशन होता है। क्या होता है? होता नहीं होता। यानी ऑस्किलेटरी मोशन का ही सब पार्ट है एसएचएम। ऑस्किलेटरी मोशन का ही सब पार्ट है एसएचएम। यानी ऑस्किलेटरी मोशन का सब पार्ट ही तो होगा एसएचएम, क्योंकि एसएचएम में भी टू एंड फ्रो हो रहा है और ऑस्किलेटरी मोशन में भी टू एंड फ्रो, तो उसी के अंदर आ रहा है। अरे भाई, क्योंकि ऑस्किलेटरी मोशन में पार्टिकल को वापस कौन सी फोर्स लगी थी? ये वाली फोर्स। ये ऑस्किलेटरी मोशन में तो आई थी फोर्स, पार्टिकल को वापस खींच रही थी, तो ये क्या एनकेएल 1 डालो तो हमने कहा एसएचएम होगा। तो इसी के अंदर तो आ रहे हैं। हार्मोनिक मींस क्या? पीरियोडिक मींस क्या? किस तरीके का चक्कर? स्ट्रेट लाइन, उसको क्या कहेंगे? एसएचएम। आगे आएगा? अरे इतना कठिन नहीं है। एसएचएम मींस क्या? स्ट्रेट लाइन, बात खत्म। किस तरीके की स्ट्रेट लाइन? हार्मोनिक टाइप, यानी वापस आने वाली। यानी पीरियोडिक क्या होगा? यानी टू एंड फ्रो। पीरियोडिक का दूसरा नाम क्या है? हार्मोनिक। हार्मोनिक का दूसरा नाम क्या है? पीरियोडिक। दोनों सेम ही है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं आया, पर रुको जरा, रुको तो सही। ऊपर देखो, मान ली बात, ऊपर देखिए, बड़ा आता है पीरियोडिक मोशन आता है। पीरियोडिक मींस चक्कर, पीरियोडिक मींस बेटा, और क्या बोलते हैं? हार्मोनिक। क्या बोलते हैं?
ये भी चक्कर ही है क्योंकि दोनों सेम ही है। बड़े होते हैं चक्कर के कुछ टाइप थे। बड़ा पीरियोडिक चक्कर की बात करें, हार्मोनिक चक्कर दो तरीके का था, एक गोल वाला चक्कर और एक सीधा वाला चक्कर। याद है तुम्हें? एक टू एंड फ्रो वाला चक्कर था और एक कैसा है रोटेशन यानी आरपीएम वाला चक्कर था। हाँ ना भाई? इसमें पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन कर रहे, क्या कर रहे हैं, पर इसमें पार्टिकल जो है आगे पीछे, यानी इसमें पार्टिकल जो है टू एंड फ्रो कर रहे हैं, इसमें पार्टिकल सर्कुलर मोशन में। तो बताओ एसिस्टम ये कहलाएगा यानी एलपीएम कहलाएगा या आरपीएम? ये कहलाएगा यानी ऑल द लीनियर पीरियोडिक मोशन आर, समझ में आ रहा है? क्योंकि एलपीएम ने क्या करा, टू एंड फ्रो, टू एंड स्ट्रेट लाइन में ये कह रहे हैं ना, ऑल द एलपीएम आर, क्योंकि एसिस्टम क्या है, स्ट्रेट लाइन यानी टू एंड फ्रो। पर ये है क्या, पर यार ये तो ऑस्किलेशन तो हो रहा है, घूम तो रहा है, ऑस्किलेशन तो हो रहा है, और ऑस्किलेशन के अंदर ही क्या आता है एसिस्टम। फील लो आप कॉन्ट्रडिक्शन आने वाला है। बताओ ये जो एलपीएम है ये एसएम है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि एलपीएम मींस क्या, टू एंड फ्रो, और एसिस्टम मींस क्या, टू एंड फ्रो। तो एसिस्टम अगर स्ट्रेट लाइन टू एंड फ्रो है तो लीनियर वाला का नेचर भी तो ऐसी है, तो ये सारे क्या होंगे, एसिस्टम होंगे, बिल्कुल अच्छी बात है। पर ये तो रोटेशनल है, सर्कुलर है मतलब, और सर्कुलर है तो एसिस्टम तो होता ही नहीं है। एसिस्टम की डिफाइन क्या, स्ट्रेट लाइन क्या है, तो ये स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है क्या, तो एसिस्टम तो नहीं कहलाएगा। पर फील लेना बड़ा, आरपीएम एसिस्टम नहीं है। अब फील लो बड़ा, यहां पे ऑस्किलेशन हुआ ही नहीं हुआ, ऑस्किलेशन तो हो रहा है, यानी ऑस्किलेशन तो हुआ, ऑस्किलेशन तो, और ऑस्किलेशन हुआ, और ऑस्किलेशन के अंदर क्या आता है, अरे हाँ ना भैया, ऑस्किलेशन के अंदर क्या आते हैं, पार्टिकल ऑस्किलेशन तो गिरा, और ऑस्किलेशन के अंदर क्या है, यानी ऑस्किलेशन तो हुआ, और इसके अंदर ही क्या आ रहा है, अंदर एसिस्टम आता है। आता है भाई, आता है, मान लो आता है, आ गया, दिक्कत है बहुत सारी। ये ऑस्किलेशन कर रहा है, ऑस्किलेशन के अंदर एसिस्टम आ रहा है, ओए आने दो, थोड़ा ऊपर लिख लो चक्कर को। हार्मोनिक मींस पीरियोडिक, पीरियोडिक मींस चक्कर, यानी ऑस्किलेशन हो रहा है, और ऑस्किलेशन के अंदर क्या आ रहा है, बोल भाई, ऑस्किलेशन के अंदर क्या आ रहा है, एसिस्टम, यानी ऑस्किलेशन के अंदर एसिस्टम आ रहा है। कोई दिक्कत किसी को? पार्टिकल घुमा ही नहीं घुमा, टू एंड फ्रो तो नहीं घुमा, यानी हम कह रहे हैं एसिस्टम नहीं है, हाँ ना भाई, क्योंकि एसिस्टम क्या है, स्ट्रेट लाइन। फील लियो, एसिस्टम क्या है, स्ट्रेट लाइन, पर ये स्ट्रेट लाइन है क्या, ऑस्किलेशन है, ऑस्किलेशन है, चक्कर तो है, चक्कर के अंदर क्या आता है, मतलब ये बात तो सही है, ये घूम रहा है, ऑस्किलेशन कर रहा है, ऑस्किलेशन के अंदर एसिस्टम आता है, बिल्कुल ठीक है। पर उल्टा सोचो, ऐसा मींस क्या होता है, टू एंड फ्रो, पर ये टू एंड फ्रो कर रहा है क्या, तो ये तो गलत है। यानी एक तरीके से जा रहे हो तो सही, दूसरे तरीके से जा रहे हो तो गलत, यानी ऐसे आ रहे हो तो सही है, गलत। ले रहे हो, कहना चाहता हूं ये सही है, ये गलत है। ये कैसे हो सकता है यार, मतलब पार्टिकल घूम रहा है, ऑस्किलेशन कर रहा है, ऑस्किलेशन सपाट एसिस्टम है, पर एसिस्टम टू एंड फ्रो होता है, वो नहीं होगा, मजाक चल रहा है। फील ले, यहां पे समझ, गोल घुमा, ऑस्किलेशन हुआ, ऑस्किलेशन के अंदर क्या आता है, पर एसिस्टम क्या है, पर ये टू एंड फ्रो नहीं है। ऑस्किलेशन इसके अंदर आता है, पर वो टू एंड फ्रो होता है। हाँ भाई, क्यों कह रहा भाई, मजाक है, बवाल हो गया, पैराडॉक्स हो गया, क्या हो गया, यानी एक तरीके से सही है पर दूसरे तरीके से, क्योंकि अगर एसिस्टम की स्टेटमेंट देखें तो क्या होती है, टू एंड फ्रो, उसके हिसाब से तो गलत है। पर अपनी नॉर्मल फिजिक्स देखें, ऑस्किलेशन हो रहा है, अच्छी बात है, हो रहा है, सही है, ऑस्किलेशन है, उसके अंदर एसिस्टम आता है, बिल्कुल सही है। पर एसिस्टम की डिफाइन देखें तो टू एंड फ्रो है, यानी इधर से तो बिल्कुल ठीक आ रहा है, पर इधर से तो ये क्या बवाल है, पैराडॉक्स आके कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। बहरहाल आपने सुना होगा पास्ट पैराडॉक्स तो सुना ही है, बड़े स्पेस में वॉर्म होल होते हैं, वॉर्म होल थोड़ी देर के लिए खुलते हैं ना, बंद हो जाते हैं, बहुत छोटे होते हैं। मान लो किसी हंसन को डाल दिया, आधा लटका दिया, आधी मुंडी इधर आधी टांग इधर, हाँ फड़ 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 कर रहा है, ठीक है, बोल रहा है मेरे को निकाल लो, भावना को समझो, फील लो। मान लो मैं पास्ट में चला गया, मैंने अपने 7 पीढ़ी पुराने दादाजी को गोली मार दी, क्या मार दी, मार दी, वो तो मर गए, तो मैं पैसे कैसे पैदा हुआ, अब वो मर गया तो मैं कैसे आया, पास्ट में तो भेज दिया, मार दिया,
मान लो पास में चले गए, मान लो यार चले गए, तो तुम तो किसी को ही मार सकते हो। फिर इसको गोली मार दी मैंने, तो ये पढ़ के सिरा है पैराडॉक्स। यही पास्ट में जा रहा है, पास्ट में मैं पास्ट में जाता हूं, चला गया, मैंने अपने दादाजी को गोली मार दी। जाना तो ठीक है, मान लिया किसी कारण बस पॉसिबल है, अभी तो नहीं जा सकते, चले गए, चले गए तो मार भी तो सकते हैं, फिर मार दिया, पर मार दिया अच्छी बात है, पर दूसरा पहलू सोचो, एक पहलू तो ठीक है कि एक पहलू से पास्ट में जा सकते हो, चले गए, मान लिए गए, फिजिक्स इतनी बढ़ चुकी है, पास्ट में जा सकते हो, मार भी सकते हो, फिर गए मार दिया, ये पहलू बिल्कुल ठीक है। उल्टा पहलू सोचो, अगर मार दिया तो तुम आए कैसे? तो यही तो पैराडॉक्स है कि एक पहलू सही तो दूसरा गलत, पैराडॉक्स कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो गया। तो ये बवाल यहां पे भी तो हो रही है, पर बहरहाल हम एसएचएम पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे? आओ छोटी छोटी बातें करते, स्पेस पे नहीं जाते भी। फिर ले ऑस्किलेशन हुआ, उसके अंदर क्या आता है? पर एसएचएम क्या बताया? टू एंड फ्रो, पर ये टू एंड फ्रो। यार इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें, क्योंकि हम तो अर्थ पे रहते हैं, स्पेस की बात ही नहीं है, ये तो कर सकते हैं। तो बड़ा एक उत्पत्ति हुई, एक शब्द का निर्माण हुआ, इसका प्रोजेक्शन, क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन ने इस चीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करी। यानी पूरे एसएचएम में एक वर्ड पढ़ोगे प्रोजेक्शन, क्या पढ़ोगे? तो प्रोजेक्शन तो इस पैराडॉक्स कॉन्ट्रडिक्शन को खत्म करने का काम कर रहा है। किस पैराडॉक्स को? इस पैराडॉक्स को। देख रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? प्रोजेक्शन क्या बोला है? प्रोजेक्शन कुछ नहीं है, परछाई है। क्या है? परछाई। कोई पूछे एक शब्द में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन? परछाई। मेरी परछाई बोर्ड पे गिर रही होगी, अरे गिर रही है, ये मान लो ये परछाई दिख रही है, ये देख 3 डंडे दिख रहे हैं, परछाई। प्रोजेक्शन क्या है? हाँ तो बोल, प्रोजेक्शन क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन? परछाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसएचएम? स्ट्रेट लाइन। किस तरीके का स्ट्रेट लाइन? टू एंड फ्रो। हार्मोनिक मींस पीरियोडिक, पीरियोडिक मींस, ये शब्द का पता होना जरूरी है अगर एसएचएम पढ़ना है तो। माने भाई दिक्कत क्या आई? गोल घूम रहा है, ऑस्किलेशन कर रहा है, उसका सपोर्ट क्या है? अंदर क्या आएगा? एसएचएम। पर एसएचएम क्या होता है? वो तो कर ही नहीं रहा। यानी आरपीएम को हम बोलते हैं, ये एसएचएम नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आरपीएम को बोलते हैं, एसएचएम नहीं है भाई, टू एंड फ्रो कर ही नहीं रहा। ये कर रहा है टू एंड फ्रो, एसएचएम है। हाँ तो बोला है। तो यानी जो भी टू एंड फ्रो करेंगे पर वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो क्या कहलाएगा? ऐसे। ये भी नहीं पेंडुलम को इतना लंबा खींच के और टू एंड फ्रो करा दिया तो ऐसे नहीं, वो नहीं होगा। टू एंड फ्रो स्ट्रेट लाइन, टू एंड फ्रो तो क्या कहलाएगा? बताइए एसएम है हाँ ना बोल। ये एसएम है क्या? उसको सही किसने कराई? तो अब शब्द नया निकल के क्या आया? प्रोजेक्शन। क्या निकल के आया? एसएम तो आ चुका है, हाँ ना बोलो भाई। यानी एसएम मींस क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। बाहर बोल रहा हूं, एसएम मींस क्या होता है? पूरे चैप्टर में अब एसएम ही बात होगी। सिंपल हार्मोनिक मोशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्मोनिक? दोबारा बोल। पीरियोडिक मींस क्या? यानी सीधे तरीके का चक्कर, पर उल्टा भी आना चाहिए उसको, और इस तरीके से आना चाहिए टू एंड फ्रो की स्ट्रेट लाइन हो। स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो एसएम नहीं होगा। पर इसको हमने देखा तो कुछ पैराडॉक्स आया, उसको ठीक किसने करा? प्रोजेक्शन ने। अब हम देखने वाले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन। परछाई क्या होता है? किस तरीके से काम करेगा, इसका इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे, वो इस्तेमाल देखना आपको। हाँ तो बोल दो भाई। दोबारा बोल रहा हूँ, लास्ट बार बोल रहा हूँ। बता पार्टिकल का मोशन कैसा है? सर्कुलर। सर्कुलर कैसा है? सर्कुलर है, टू एंड फ्रो तो नहीं है, सर्कुलर। तो एसएम का आएगा क्या? बात खत्म। आगे इतना इतना भी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। अरे हाँ ना बोलो यार। अरे आ गया होगा यार, नहीं आया? फोटो खींचोगे इसकी? फोटो की बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, फोटो खींच लो इसके बारे एक बार। मैंने खींच ली। बढ़े आगे, बड़ा फील लीजिए। प्रोजेक्शन क्या बढ़ना है? अब ढंग से शाहरुख खान बना दो मेरे को। ओह साइड में होना पड़ेगा फोटो के लिए। अरे बाल तो संभाल लो। आलिया भट्ट, अबे आलिया भट्ट, सोच आलिया भट्ट कहाँ है? पापा के पैसों में मौज काट रही लौंडिया। अब तो खुद कमा रही है, अलग बात है। हमें फिल्म इंडस्ट्री में जाने का मौका मिला, हम भी एक्टिंग करते बड़े पर्दे सामने। क्या कैमरे के सामने हिल नहीं तो मैं भी हिल सकता हूँ, यहाँ पे हिल सकता हूँ, वहाँ पे भी हिल सकता हूँ। अबे 3 साल मैंने भी ड्रामेटिक सोसाइटी में काम करा है, तो कौन सी बड़ी बात, हम भी कर सकते हैं बेटा। और क्या
तुम बताया नहीं मैंने? 3 साल कॉलेज में मैं ड्रामेटिक सोसाइटी में रहा हूं। तुम्हें आज तक नहीं बताया मैंने? क्या बात कर रहे हो यार। जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था तो ऑडिशन होते थे, इधर उधर हम दिखते रहते थे, मतलब कॉलेज में होते ना सोसाइटी ज्वाइन करने के लिए। तो हमने भी करा ड्रामेटिक सोसाइटी में। तो हम गए, उन्होंने कहा एक काम करो, झाड़ू लगा के दिखाओ, फिर पोछा लगा के दिखाओ, एक्टिंग करके। तो हमने करी, एक्टिंग करनी, रियल में झाड़ू थोड़ा लगानी, एक्टिंग कर रही थी। तो हमने करी। वो तो उल्लू बनाना होता है, क्योंकि वो आपका सिर्फ कॉन्फिडेंस देख रहे होते हैं। 3-4 लोग बैठे होते हैं, कॉन्फिडेंस देखेंगे, सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन तो सबको ही आता है। कुछ बच्चे शर्म के, किसी बोलते गाना गा के दिखा, तेज, वो सिंगर थोड़ा बनाना चाह रहे हैं, वो सिर्फ देख रहे हैं। तुम्हारी हेजिटेशन तो नहीं है, तुम बोल सकते हो, कर सकते हो कुछ, वो देख रहे हैं बस, और क्या है। तो 3 साल हमने मौज काटी। क्या बोल रहे हैं? अबे ड्रामे की जरूरत तो क्या है, कैंटीन में सबसे बड़ा ड्रामा तो कैंटीन में करना पड़ता है। ए भाई दे देना भाई, गर्मियों में भाई घर से देख कुछ पैसे लेके नहीं आए, चाकू दे दे, नींबू लेके आए हैं, और चीनी तू दे दे, कैंटीन ठंडा पानी कॉलेज में मिल ही रहा है, मस्त सिकंजी बना के पीते थे। हाँ हाँ, कॉलेज में हमारा काम क्या था, अबे गर्मियों में तुम यही करना, नींबू फ्री का मिल जाएगा कैंटीन में, चक्कू कॉम्प्लीमेंट्री, कत्ल करने वही रखे होते, चीनी चाय के लिए भरमार होती है, सब चाय पी रहे होते, चीनी फ्री की, पानी ठंडा चिल्ड कॉलेज में, सारी चीजें तो है तुम पे, बोतल तुम घर से ले आना, सब पियो भाई। तो हम तो बस यही करते थे। और अगर कोई लड़की वड़की आ जाए बैठने तो समोसा मंगवा लाए, समोसा में खिला दे यार। अब किस मुंह से मना करेगी, बेइज्जती नहीं हो जाएगी? हम बेशरम इंसान। हमसे कोई बोलेगी पैसे नहीं है, बेचारी क्या बोलेगी आगे? और उससे बोलेंगे तो घमंड भी तो है, घमंड टूट जाएगा उस लड़की का, कहेंगे यार समोसे खिला दे यार, क्या ही बोलेगी बेचारी। और जो लड़की कार से आती है उससे बोलते समोसे खिला दे, ये भी नहीं बोल सकती मेरे पैसे नहीं है, कहेंगे फिर अपनी कार को फूंक दे, क्यों आती है तुझसे? मतलब तुम सोच रहे, सारा दिमाग लगाओ अपना। बेटा हमारी कैंटीन में ना वो भी करवा देते थे, गुजी गुजी, हमारे कैंटीन में सब कुछ था, हम कहते फोन पे कर दे। आगे बड़ा वर्ड है प्रोजेक्शन। क्या है प्रोजेक्शन? डाला तो डालने से हुआ क्या, परछाई गिराई तो गिराने से हुआ क्या, परछाई बता रही है तो किस बारे में बता रही है, परछाई हमें क्या बतला रही है, परछाई होती क्या है, परछाई गिरती कहाँ है, क्यों गिरी, 90 डिग्री पे गिरी, किस प्रकार से गिरी, कैसे गिरी, फेल लो, ऊपर देखो, रिपीट मत करो बुड़बक, फेल लो, ऊपर देखो। बड़ा प्रोजेक्शन, क्या बड़ा वापस सो लूं, पढ़ाई से मजाक नहीं चाहिए मेरे को। प्रोजेक्शन क्या है? प्रो माइकल जैक्सन टाइप जैक्शन, प्रो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन? परछाई, तुम्हारी गिरे चाहे मेरी गिरे, बात तो परछाई की है। तो प्रोजेक्शन मीन्स, देखो मैंने आपको एक एक शब्द पढ़ाए हैं। सबसे पहले पढ़ाया ऑस्किलेशन, क्या पढ़ाया? बोले चा, पीरियोडिक मोशन चा, ऑस्किलेटरी मोशन टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, हाँ ना बोलो भाई, ये सब पढ़ा दिया है क्या? SHM स्ट्रेट लाइन। अब पढ़े प्रोजेक्शन, परछाई, पाचा छापा, पाचा छापा, किसने किसको चापा, उसने पाचा, फिर ले। तो ये एक एक वर्ड में आनी चाहिए, वन वर्ड में, अगर चैप्टर समझना है तो जीवन भर याद रहेंगी ये चीजें। आपको लग रहा होगा मजाक, तो बहुत जरूरी है एक एक वर्ड में, कौन डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब किसी ने पूछ लिया व्हाट इज एसएचएम, तो पूरा बताओगे? कहते स्ट्रेट लाइन मोशन है, घर पे आके खुद देख लियो, गूगल है ना, नेट है, सर्च मार लियो, ना हो तो मेरे से हॉटस्पॉट ले लियो, फिर ले। प्रोजेक्शन परछाई, फिर ले। बड़ा एक पार्टिकल लिया है, जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है। कैसे कर रहा है? पार्टिकल का मोशन तो सर्कुलर है। कैसा है? यहां पे आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, नीचे आता है, पीछे जाता है, ऊपर जाता है, वहीं पहुंच जाता है, पहुंच गया। कैसा मोशन है पार्टिकल का? रिपीट, पार्टिकल का मोशन कैसा है? पार्टिकल का सर्कुलर है,
अरे पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन में है, और एसिस्टम के लिए कंडीशन क्या है, टू एंड फ्रो, तो वो टू एंड फ्रो कर रहा है क्या, ना ना ना। तो यहां पहला पॉइंट होता है रिजल्ट में कि पार्टिकल का जो मोशन है, पार्टिकल वो कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन, हाँ ना भाई। पर पार्टिकल की परछाई तो गिर रही होगी कहीं, ये वाई एक्सिस से क्या है, क्योंकि मेरा क्या पढ़ रहा हूँ, प्रोजेक्शन, क्या पढ़ रहा हूँ, तो प्रोजेक्शन पता होनी चाहिए, प्रोजेक्शन है क्या बेटा, इसकी परछाई बताओ यहाँ गिरेगी, हाँ ना भाई। बहरहाल इसकी परछाई यहाँ पे भी गिर सकती है, कहीं भी लग सकता है, आपको डिसाइड करना कहाँ लेनी है। इसकी परछाई मान लो यहाँ गिर रही है, दिख रही है ये, इसकी परछाई ये, अरे हाँ ना ये, इसकी परछाई यहाँ पे भी तो गिर सकती है, वो आप गिराओगे, आप देखना एक जगह गिरा दो कहीं भी, इसकी परछाई यहाँ, इसकी परछाई यहाँ, इसकी परछाई यहाँ, दिख रही है, इसकी परछाई यहाँ, इसकी परछाई यहाँ। जब पार्टिकल यहाँ आएगा तो परछाई यहाँ आएगी, पार्टिकल नीचे तो परछाई यहाँ, पार्टिकल यहाँ तो परछाई यहाँ, पार्टिकल यहाँ तो परछाई यहाँ, पार्टिकल ऊपर तो परछाई ऊपर, पार्टिकल ऊपर तो परछाई ऊपर, पार्टिकल आ गया, नहीं आ गया, समझ में आ रहा है क्या है, बताओ, बहुत बढ़िया, हीरो तुम, बड़ा फील है। ये पार्टिकल है, ये रहा पार्टिकल, पार्टिकल की परछाई जो है यहाँ गिरेगी, पार्टिकल ऊपर जाएगा, परछाई भी, फील ले चीज का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ा फील ले, बड़ा ये परछाई है, ये मार्कर क्या है, ये क्या है, बड़ा पार्टिकल क्या जा रहा है, परछाई भी क्या आएगी, अरे जाएगी नहीं जाएगी, आगे इतना आया। बड़ा पार्टिकल ने कैसा मोशन करा, सर्कुलर, पर परछाई ने कैसा करा, लीनियर, कैसा करा, यानी प्रोजेक्शन जो है परछाई वो कैसा कर रही है, पार्टिकल एट द सेम टाइम, सेम टाइम पे हो रही है, ऐसा तो नहीं है पार्टिकल यहां गया परछाई करी, तू चल मैं आई, ऐसा थोड़ा है। या फिर क्या परछाई पार्टिकल से कहती है परछाई तू चल मैं आ रहा हूं, ऐसा हो रहा है क्या, बस साथ में चल रही है, सेम टाइम पे दोनों चीजें, सेम टाइम पे पार्टिकल कर रहा है सर्कुलर, प्रोजेक्शन कर रहा है लीनियर, क्या कर रहे हैं, फील लो। तो पार्टिकल ने क्या करा है, सर्कुलर, परछाई ने क्या करा है, लीनियर। अभी लीनियर ऊपर जाते वक्त है, हाँ ना भाई। अब मान लो पार्टिकल यहाँ गए, थोड़ा ऐसा बना लेते हैं, पार्टिकल यहाँ गए, ये मेरा पार्टिकल है, मेरा हाथ उंगली है, परछाई, बताओ पार्टिकल नीचे, परछाई नीचे, पार्टिकल नीचे, पार्टिकल ये है, पार्टिकल नीचे परछाई, पार्टिकल नीचे परछाई, पार्टिकल नीचे परछाई, पार्टिकल ने कैसा मोशन कराई, पर परछाई वापस आ गई, देखो पहले उस बात पे आगे गई थी परछाई, उसी बात पे, तो टू एंड फ्रो नहीं हो गया, टू एंड फ्रो हो गया, टू एंड फ्रो हो गया, किसका, प्रोजेक्शन नहीं करा, टू एंड फ्रो किसने करा है, प्रोजेक्शन ने करा ना ब्रो, पार्टिकल ने थोड़ा करा टू एंड फ्रो, पार्टिकल ने तो सर्कुलर करा, पर उसकी परछाई ने, उसके प्रोजेक्शन ने कैसा करा है, पता लग रहा है, दोनों सेम टाइम पे हो रहे हैं, अलग टाइम पे हो रहे हैं, यानी पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है, पर पार्टिकल की परछाई यानी प्रोजेक्शन जो कैसे करी है, टू एंड फ्रो, टू एंड लीनियर में ऊपर नीचे भी तो गई, जहां गई वहां वापस भी आ रही है, टू एंड फ्रो क्या है, और टू एंड फ्रो मींस क्या, एसएचएम, वो स्ट्रेट लाइन भी तो है, एसएचएम, कुछ समझ में आया क्या बोल रहा हूं, क्या हो रहा है, एसएचएम क्या हो रहा है, ये एसएचएम करने वाला है, पार्टिकल या उसकी परछाई। तो रियल में आरपीएम जो आपने पढ़ा रोटेशनल पीरियोडिक मोशन, वो एसएचएम नहीं है, वो एसएचएम, पर उसके अंदर जो प्रोजेक्शन गिर रहा है वो एसएचएम है, वो एसएचएम है। तो बोलो, बड़ा स्टेटमेंट को पूरा पढ़ना है, आरपीएम प्रोजेक्शन नहीं कर रहा, पार्टिकल प्रोजेक्शन नहीं कर रहा, पर पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है वो कर रहा है, पार्टिकल नहीं कर रहा, पार्टिकल का प्रोजेक्शन कर रहा है। कोई पूछे आरपीएम यानी पार्टिकल के द्वारा किया गया मोशन एसएचएम है क्या, वो तो सर्कुलर क्या है, पर पार्टिकल के द्वारा जो प्रोजेक्शन गिरा है वो कैसा कर रहा है, एसएचएम। यानी आरपीएम के अंदर दोनों पहलू हो सकते हैं, एक चीज के दो पहलू, आरपीएम के अंदर आपका सर्कुलर भी है और एट सेम टाइम उसी वक्त उसकी प्रोजेक्शन का क्या है, टू एंड फ्रो, क्या है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं। तो एक पूछे आरपीएम के अंदर एसएचएम है या नहीं है, कहोगे है, कहोगे है, फिर उससे बताओगे किस चीज का, पार्टिकल का नहीं, उसके प्रोजेक्शन का। ये सही स्टेटमेंट है पूरी, समझ में आई, पता लग रहा है। बता पार्टिकल कैसे घूम रहा है और उसका प्रोजेक्शन टू एंड फ्रो, टू एंड प्रोजेक्शन क्या कर रहा है, एसएचएम, सेम टाइम पे, पर पार्टिकल नहीं कर रहा। तो आरपीएम के अंदर एसएचएम होता है, कहोगे थोड़ी देर पहले बोल रहे नहीं हो रहा, तो एक पढ़ाने का तरीका होता है ना, पहले मना करेंगे फिर अंदर की कंडीशन पढ़ाएंगे ना। हाँ तो बोले पार्टिकल नहीं कर रहा, मैंने उस वक्त देखा है पार्टिकल सर्कुलर कर रहा है, पार्टिकल तो भाई एसएचएम कर ही नहीं रहा ना, उसकी प्रोजेक्शन जो गिर रहा है वो क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो, दोनों सेम टाइम पे, दोनों और बड़ा इसे बड़ा फील लो, कहाँ बना दे, कहाँ बना दे, कहाँ बना दे, कहाँ बना दे, ऊपर बना दे, छूटा ना करते इसे,
दिमाग लगाया कर थोड़ा, ये देख ऐसे कर दे, फील लो, मतलब पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, परछाई पार्टिकल यहाँ आ गया, ऊपर गए, फिर बता क्या होगा, पार्टिकल परछाई नीचे, यानी हम ऊपर से नीचे आ गए, पार्टिकल यहाँ आ गए। अब यहाँ के बाद क्या हो रहा है, पार्टिकल ऐसे और ये मेरा हाथ है, मतलब पार्टिकल यहाँ है, ये पार्टिकल है, ये परछाई है, नीचे आएगी, पार्टिकल यहाँ आ गया, है ना भाई, परछाई कहाँ है, नीचे। अब बोल, जब पार्टिकल ऊपर जाएगा तो परछाई कहाँ आएगी, ऊपर जा रही है भाई, प्रोजेक्शन तो ऊपर नीचे हो रहा है, गुजी 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 गुजी, हाँ ना बोल रहे, अरे आ गया होगा, तुम्हें नहीं आया, नहीं आया तुम्हें, यानी पार्टिकल ने कैसे करा है, सर्कुलर मोशन, और उसका जो प्रोजेक्शन है वो क्या कर रहे हैं, एसएचएम, यानी टू एंड, अरे आ गया होगा यार, अब दोनों अलग अलग टाइम पे, सेम टाइम पे, यानी पार्टिकल घूम रहा है, एसएचएम हो रहा है, किसका, प्रोजेक्शन का। सेंटेंस कंप्लीट ही है, क्योंकि आप जब पढ़ोगे बुक में लिखा होता है गोल घूमा एसएचएम हो गया, अरे किसका, पार्टिकल तो सर्कुलर था, आप ने तो लिखा बुक में एसएचएम मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल तो गोल घूम रहा है, कहां से हो गया, तो जब पार्टिकल घूमा उस वक्त एसएचएम हुआ, पर पार्टिकल का नहीं, उसके प्रोजेक्शन का, ये रियल है। अरे हाँ तो बोलो, नहीं आया, फील आया, हाँ नहीं था, इतनी देर से जो पढ़ रहे हो तो एसएचएम का उद्घाटन हो गया, एसएचएम का। अब जब पार्टिकल आगे बढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा, कितना, इतना, 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 कितना, देखते हैं, कुछ डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन भी होगी। सारे बच्चों ने रोटेशनल फिजिक्स पढ़ी है मेरे से, एंगुलर वेलोसिटी आती है, अगर कोई पार्टिकल सीधा चल रहा है तो लीनियर वेलोसिटी भी, नोटेशन चेंज, गोल घूम रहा है तो क्या आएगी, एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पार्टिकल घूमते रहे। अब पूरे में फिजिक्स में ये गोले को ही पढ़ना है, गोले को ही, यानी पार्टिकल या गोल घुमा देंगे, उसका प्रोजेक्शन एसएचएम कर रहा है, समझ में आ रहे हो, हाँ ना बोलो भाई, बड़ा एक चीज ना समझ सकते हो सिर्फ अंदर से, हाँ तो बोलो, आरपीएम एसएचएम में बोलो हाँ, पर पूरा कंप्लीट कर दो, पार्टिकल का नहीं, पार्टिकल के प्रोजेक्शन का, आ गया क्या। और जब भी आपको कोई बोले नहीं 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 गोल घूम रहा है, उससे तुरंत बोलो बुक के पेज पलट, व्हाट इज द एसएचएम, स्ट्रेट लाइन, हाँ है स्ट्रेट लाइन, कहो पास दिखा, पैराडॉक्स दिखा रहा है, मैं उल्लू बना रहा है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। तो बेसिक बुनियादी बातें थी, आपको आगे होंगी, इसके बाद मैथमेटिकल टूल से स्टार्ट होगा, पर उसे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बेसिक झलक जानेंगे मैथमेटिकल टूल। डिफरेंशिएशन आप जानते हो, मेरे को पता है सारे बच्चे जानते हैं, नहीं जानते फिजिक्स एंट्रेंस बाय केएस सर, डिफरेंशिएशन सर्च मार लेना, आ जाएगा, हाँ ना भाई। और जो सर, और मेरे को तो पता ही नहीं है, ओए होए होए हीरो है तू तो समझ में आया मैंने क्या बोला। डिफरेंशिएशन आना जरूरी है, आगे की क्लास समझनी है तो कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आना जरूरी है, मैं बेसिक उतना बता दूंगा जितना कि फिजिक्स में काम आएगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो यूं मतलब ना डिफरेंशिएशन बाबे से पूरा बताओ, क्योंकि मैंने तुम्हें समझा रखा है, टाइम नहीं लगा, बात बताऊंगा। बहरहाल डिफरेंशिएशन रेट ऑफ एक्सटेंट ऑफ चेंज बताता है, कितना एक्सटेंट ऑफ चेंज आया। कई बच्चों को तो 12th पास हो जाता है, उन्हें नहीं पता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव, दोनों अलग अलग चीजें। ना 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 ना, यही तो बात है बेटा, मैंने बोल दिया ना तो अलग है। अब मैं किसी को भी, मैं क्या ही बोलूं, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता इस बात पे, ठीक है, दोनों अलग है, दोनों डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव दोनों आप लोगों को सेम पढ़ाया जा रहा है, दोनों की स्टेटमेंट में जमीन आसमान का अंतर है, ये मैं बता सकता हूं आप लोगों को, टाइम मिलेगा तो 100% पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको कि रेट ऑफ एक्सटेंट ऑफ चेंज कोई क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है, डी बाई डी, डिफरेंशिएशन को डी बाई डी टी भी लिख सकते हैं, टी मतलब इसकी रिस्पेक्ट में एक्स वाई जेड ओबीसी, एक दो डबा, डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव, ये तो पता ही होगा आपको। ये बताता है किसी क्वांटिटी में कितना रेट ऑफ एक्सटेंट चेंज आता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की अलग अलग वैल्यू डालने पे y कितना चेंज हो सकता है, अलग अलग वैल्यू पे एक क्वांटिटी कितना चेंज हो सकती है, रेट ऑफ एक्सटेंट ऑफ चेंज, कितने टाइम में कितना चेंज आया, डिपेंडेंट, एक क्वांटिटी किस पे किस तरीके की डिपेंड करेगी, खाने पे एनर्जी डिपेंड करती है, यानी एनर्जी खाने पे डिपेंड करती है, अरे खाना खाओगे तो क्या मिलेगी, तो एनर्जी कहां से आ रही है, खाने से, तो एनर्जी डिपेंडेंट क्वांटिटी किस पे, खाने पे, टाइम इंडिपेंडेंट है, पर टाइम के साथ मोशन क्या है, रिलेटिव है, मोशन डिपेंडेंट है टाइम पर, टाइम डिपेंडेंट नहीं है, टाइम इंडिपेंडेंट है, सब आता है डिफरेंशिएशन के अंदर, अलग अलग चीजें क्या है। अब देखो बहरहाल मैं नहीं चाहूंगा आप इस पर कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करके ये बोलने लगो, सर अब वो बोल रहे थे सर कि डिफरेंशिएशन अलग है डेरिवेटिव अलग है,
तो हाँ मैं बोल रहा हूँ, हाँ ना भैया, माननी पड़ेगी बेटा, मेरी दाढ़ी सफेद नहीं हुई है पर मैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया हूँ, ठीक है। तो पहली बात तो ये डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव, अगर हमें क्या छाप ठीक है, तो ये फील की बात है। बहरहाल मैं तुम्हें बेसिक बता दूंगा डिफरेंशिएशन क्या होता है, और टाइम मिलेगा तो पूरा बताऊंगा, क्लास दूंगा डिफरेंशिएशन के ऊपर, जो कि मैंने बोला था इस टाइम में दूंगा लपेटो, पढ़ा ही रहा हूं, कैसे दूं और दे तो रहा हूं, लपेटो इसे, सुने उपाय के बेटा, ये हो गया बेसिक पढ़ना। बड़े इसके आगे जो टॉपिक है वो एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, टोटल एनर्जी है, ग्राफ्स है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, पर उन्हें पढ़ने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं आपको रिवीजन के तौर पे डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा किस तरीके से डिफरेंशिएशन को सॉल्व करते हैं, बहरहाल थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, साइन और कॉस को दिखाऊंगा सिर्फ, ठीक है मैं, और किस तरीके से क्वाड्रेंट सिस्टम होता है, बहरहाल तुम्हें आता है क्वाड्रेंट सिस्टम, ठीक है। हाँ ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों पढ़े आप लोगों ने, कौन सा फंक्शन किसमें पॉजिटिव होता है किसमें नेगेटिव होता है तुम्हें आता है, बहरहाल जब भी देख लेते, दो ही फंक्शन दिखाऊंगा साइन और कॉस के, करें आगे बटो देते हैं, ले ली बेटा फोटो, हाँ तो बोल दो भाई। आगे बात बढ़ाते हुए हम बात करते हैं कुछ पहलुओं पे, पहलू कुछ इस तरीके से है कि थोड़ी मैथ पढ़ाओ, पर ओए छोटी छोटी बोला, छोटी नहीं बोला इस बार तो, छोटी कैसी बढ़िया है तू, गुड, ऊपर देखो बेटा, बेटा तो बात ऐसी है, नहीं बिल्कुल नहीं, डिफरेंशिएशन क्या, डिफरेंशिएशन को जब हम न्यूमेरिकल कराएंगे तो डिटेल में क्लास इस पे और देंगे, ठीक है। बहरहाल अभी उतनी की जो आज की क्लास में काम आने वाला है, साइन और कॉस बेसिक। बेटा लिखने का तरीका होता है डी बाई डी, एक्स टी ए बी सी डी ओमेगा ओमेगा, जो तुम्हें लिखना वो लिखो, जिसकी रिस्पेक्ट में टी लिख देता हूं, ये रेट, क्या लिखा है रेट ऑफ एक्सटेंट ऑफ चेंज, किसी क्वांटिटी में किस हद तक चेंज आ रहा है, किस हद तक बताता है डिफरेंशिएशन, किस हद तक चेंज आ रहा है, इतना 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 इतना, शाहरुख खान जितना कितना, तो ये बता रहा है रेट ऑफ एक्सटेंट ऑफ चेंज, कितने टाइम में कितना चेंज आया, कितने रिस्पेक्ट में कितना चेंज आया, इतने नीचे टी लिखा तो कितने टाइम में ऊपर वाली क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है, एक्स लिखता ऊपर वाई लिखता, तो अगर मान लें यहाँ पे लिखा होता एक्स ऊपर वाई, तो वाई डिपेंड कर रहा है एक्स पे, वाई डिपेंड कर रहा है वाई नीचे एक्स, इसके रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व करना डिवाइड एक्स, तो इसका मतलब है एक्स में चेंज करेगा वाई भी चेंज होगा, कितना चेंज होगा ये बताता है डिफरेंशिएशन। तू क्यों अटक रही है, बताने दे डिफरेंशिएशन को, एक्स की अलग अलग वैल्यू पे वाई भी, भाई अनगिनत वैल्यू डाल ले एक्स की, तो कितनी वैल्यू पे कितना चेंज आएगा, रेट बाहर में आए, बाद में पढ़ाएंगे तुम्हें, हाँ ना बोल यार, इतना आया नहीं आया, डी बाई डी टी खत्म कहानी, नीचे ए बी सी डी जो भी अपना नाम रख ले, बस बात खत्म, डी बाई डी डिफरेंशिएशन, इसको ऐसे भी लिखते हैं, बोलो एक डैश, अगर डबल डिफरेंशिएशन है तो दो डैश, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। बहरहाल देखोगे तुम्हारे में तो ये आएगा भी नहीं, डी बाई डी टी, डी बाई और फिर बेटा अगर मान लो कहीं लिखा है डी बाई डी टी, यहाँ लिखा है साइन ओमेगा टी, ये लिखा है, इसको सॉल्व करना है, क्या करना है, बहुत ईजी है, पहले आपको दो फॉर्मूले पता होनी चाहिए, डी बाई डी थीटा इज इक्वल टू में कॉस थीटा आएगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आता है, यानी साइन थीटा का कॉस थीटा फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, तुमने पढ़ा होगा, अच्छी बात है बेटा, सारी सी फैमिली माइनस में होती है, पता ही होगा तुम्हें, अगर कॉस थीटा की बात करें तो माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, दो फॉर्मूला बता रहा हूँ सिर्फ दो, क्योंकि आज की क्लास में दो ही काम है ना भैया, एक साइन थीटा का क्या होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है माइनस साइन, बात खत्म, थोड़ी जगह छोड़ते क्योंकि कुछ काम है भी, हाँ तो बोल दो भाई, फिलियम, बेटा यहाँ क्या लिखा है, साइन थीटा की जगह ओमेगा टी लिखा है, क्या लिखा ओमेगा टी, बहरहाल क्यों आया ओमेगा टी ये बता दूंगा, क्योंकि आपको पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ओमेगा टी, याद है ना, चैप्टर नंबर 7 तो पढ़ा था, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, निकालता हूँ कैसे आया, फिर लो ऊपर देखें बेटा, कभी भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखते हो तो मान लो ऐसे लिखा, ठीक है, सॉल्व करने का दो स्टेप तरीके होते हैं, पहला इस पूरे को फंक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पहला स्टेप, पहले फंक्शन को सॉल्व करोगे, किसको करोगे, सेकंड स्टेप में आता है एंगल, क्या आता है, इसे एंगल बोलते हैं, एंगल सेकंड स्टेप में सॉल्व होता है, जब पहला स्टेप और सेकंड स्टेप दोनों कंप्लीट करते हो तब डिफरेंशिएशन होता है, पूरा करने के लिए पहले को भी करना पड़ेगा दूसरे को भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं सिर्फ एक को करा हो गया डिफरेंशिएशन, ना गलत है, तो आप लोग डायरेक्ट बोलते हो साइन थीटा कॉस थीटा होता है, पर ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि आपने तो फंक्शन का करा, सिर्फ एंगल करूंगा मैं करूंगा, बिल्कुल
आओ, एंगल का किस तरीके से करते हैं, फील लेना बेटा। एंगल में क्या है, ओमेगा टी क्या है, अब फील लो, पहले से करते हैं, ठीक है। बता बेटा, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं, तो पहला पूरे फंक्शन का कर, क्या होगा, साइन थीटा क्या होता है, क्या आएगा, कॉस ओमेगा टी आ गया। एक स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप किसका करना है, एंगल का। एंगल का के उसी भी रिस्पेक्ट में करना है जिसकी रिस्पेक्ट में हो रहा है, पूरे फंक्शन का उसकी रिस्पेक्ट में करा, एंगल का भी उसी की रिस्पेक्ट में करा। बता ओमेगा टी का करें, बता ओमेगा टी को साइन में भूल जा, ओमेगा टी नीचे क्या है टी, तो जिसकी रिस्पेक्ट में कर रहा है उसका काट दे, वन रख दे, क्या रख दे, वन। डायरेक्ट बता रहा हूं, बहरहाल होता पता कैसे है, डी ओमेगा टी डॉट डी टी, ओमेगा आता है बाहर, डी टी बाय डी टी कैंसिल होके खत्म, वन ही हो जाएगा, है ना। तो सीधे याद रखो, जिसकी रिस्पेक्ट में हो रहा है उसको वन कर दो, क्या कर दो, उसके बगल में बचा क्या, ओमेगा को साथ में लिख दो। अगर ये इंटीग्रेशन होता है तो ये नीचे आता, डिफरेंशिएशन है तो साथ में है, हाँ ना बोल भाई। तो दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया, पहला स्टेप भी कंप्लीट, मतलब डिफरेंशिएशन भी कंप्लीट हो गया। और फिर लो, यहाँ पे क्या हुआ था, पहले साइन थीटा क्या हुआ, पर ये तो एक स्टेप हुआ, दूसरा स्टेप क्या है, एंगल। एंगल ये कि थीटा है ना, तो थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में सॉल्व करो, कितना आएगा, लिखो ना साथ में वन, वन का क्या ही रूल, पर बताओ पूरा तो ऐसे, कॉस थीटा क्या हुआ, माइनस साइन थीटा, एंगल बोलो क्या है, थीटा, थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में वन, ये पूरा हो गया। यानी पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, दो स्टेप में डिफरेंशिएशन पूरा होता है। बहरहाल फिर डबल डेरिवेटिव आता है, ट्रिपल डेरिवेटिव आता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन तक आता है, डबल इंटीग्रेशन, सिंगल इंटीग्रेशन, जो कि चलता रहता है, जो कि मैथ वाले सर आपको डिटेल में बता देंगे आगे क्लास में। इतना आ गया है क्या, बेसिक बात है बेटा। अगर बात करें यहाँ पे उठा के थोड़ा और, डी बाई डी टी, मान लो यहाँ लिखा है कॉस ओमेगा टी, क्या लिखा है, करो इसे, माइनस साइन ओमेगा टी डॉट ओमेगा, बड़ा इस पूरे अगर इतना आ गया, टी के रिस्पेक्ट में एंगल को टी का वन, क्या बचा, ओमेगा, ओमेगा लिख दिया साथ में। अरे आना बोलो यार, आ गया होगा, बाय वालों को आ गया, झूठी बोल दो, कहता झूठ में देखो ताकत, देखो झूठ में ताकत ही अलग होती है, सच की ताकत के सामने झूठ की ताकत क्या ही है। ये नाटक वाले झूठ बोलते हैं, सच की ताकत जीतेगी, सब बकवास है। हाँ तो बोलो भाई, फिर लो फिर लो फिर लो बेटा, डी बाई डी ओमेगा लिखा है, क्या लिखा है, ओमेगा, और यहाँ लिखा है साइन ओमेगा टी, क्या लिखा है, करते किसकी रिस्पेक्ट में, पहले तो साइन ओमेगा टी, फंक्शन का बोलो क्या होगा, यहां लिख दो साइड में, कॉस ओमेगा टी लिख दिया मस्त। अब एंगल का करो, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया बेटा। ओमेगा टी किसकी रिस्पेक्ट में, तो जिसकी रिस्पेक्ट में उसको वन कर दो, उसके बगल में जो बचा वो लिखो टी, आ गया हुआ यार, बस इतना ही काम है अभी, इतना आ गया तो एंजॉय करो भाई, जीवन जियो अच्छे से, इतना लपेटो। एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज, ओमेगा, ओमेगा मान लिया, ये पूरा फंक्शन है, कर डाला, कॉस ओमेगा टी आ गया मस्त। एंगल दिख रहा है, किसकी रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो फिर ले, जिसकी रिस्पेक्ट में हो रहा है उसको वन कर दो, बचा गया, बगल में लिख दिया। अब फिर ले, क्यों कर दिया ऐसा, डी बाय डी ओमेगा लिखा था, ये क्या ओमेगा टी, ऐसे हुआ रियल में, तो टी कहाँ गया, पता लगा बाहर क्यों आया, पढ़ाया था, जिसकी रिस्पेक्ट में होगा वही सॉल्व होगा, और कुछ सॉल्व नहीं होगा, सब बाहर आ जाएगा। हाँ नहीं, मैंने तो बोला था, मेरे को तो याद है, डी ओमेगा डिवाइड बाय डी ओमेगा, कैंसिल वन, डी बचा। हाँ ना बोलो यार, ये बेसिक बुनियादी बातें, इजी है, कठिन नहीं है, आपने पहले भी पढ़ रखी है। बहरहाल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात थोड़ी सी कर लेते, देख लो आता होगा आपको, हाँ कर लेते हैं, इतने में हो जाएगा, हो जाएगा बेटा। फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट बेटा, ये 11th क्लास में मैथ्स में होता है चैप्टर नंबर 3, ठीक है, और जब 12th में आओगे तो चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा, ठीक है। अभी ट्रिग्नोमेट्री मैथ में 3rd चैप्टर बेटा। सेकंड क्वाड्रेंट क्या है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, 4th क्वाड्रेंट, हाँ ना बोलो भाई बेटा। यहाँ 0 होता है, यहाँ π/2 होता है, 90 होता है बेटा, यहाँ पाई होता है, थोड़े बड़े पे दिखाएंगे, मजे नहीं आएंगे इसमें। हाँ तो बोलो भाई, इसकी फोटो लो, स्क्रीनशॉट लो, कुछ तो ले लो, जल्दी जल्दी ले लो, जो भी लेना ले लो। हाँ भाई, तो बेसिक आ गई बड़ा, थोड़ा आगे बढ़, अच्छा पढ़ा क्यों रहे हैं, क्योंकि अभी काम आने वाला टॉपिक में, मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना काम है, उससे ज्यादा पढ़ा सकते हैं, पर क्या करें, मैथ पढ़ते हो तुम तो मैथ ही पढ़ो, फिजिक्स में जितना काम है वो उतना पढ़ा देंगे आपको, है ना बोलो भाई। बट होने से आप फील लो, ये लौंडे आवाज आ रही तेरी बेटा, जिस भी लौंडे की आवाज आएगी फिर मैं पता क्या बोलूंगा, लौंडे तेरी आवाज लौंडी जैसी है, अब जितनी बात करनी कर लो, उल्टा लड़कियों के लिए ही है। हाँ मेरे को पता, सुनाई दे गया बेटा, तूने मेरी आवाज खुद बोल दी कि मेरी लौंडे की आवाज मेरे को ही आ रही है कान में, तो मैं ही लौंडिया हूँ,
बात करता है और कितनी कसूरी है बेटा, उसने तो कुछ बोला ही नहीं, ये तो मैंने खुद ही बोल दिया सब कुछ। गुड, मेरा तो लॉजिक अच्छा होगा, मेरे गेट्स लॉजिक गेट्स अच्छे हैं, एंड गेट और गेट नैंड गेट सब अच्छा है। कंप्यूटर साइंस वालों को पता लग गया होगा हम क्या बोल रहे हैं, पता लग गया? वो शिट 10 बार, मेरे को ठीक नहीं लग रहा इसके लक्षण। 10 बार भाई उठा ले, तेरे घर में कहीं बोल रहे हो लड़का भाग तो नहीं गया है? बेटा तू है तो बचपन से ही शैतान है हार्दिक, अब तो अहमदाबाद भी चला गया तू। बेटा पी लीजिए, देखो झुक गया पूरा, कहता पुष्पा झुकेगा नहीं और झुक गया। अच्छा 10 बार झुक गया, पी ले बेटा, मजाक कर रहा हूँ ठीक है, कहीं तू पाकिस्तान में सच में चला जाए। ओ एक्सीलेंट, तो जो छुट्टी करेगा वो ग्रुप से निकलेगा, तुम छुट्टी करो तुम्हें भी निकाल दूंगा, घमंड बहुत है मेरे को। बेटा मेरा मानना है जो पढ़ता है वो ठीक है, जो नहीं पढ़ेगा वो ग्रुप से निकलेगा, छुट्टी करो ग्रुप से निकाल दूंगा। बेटा मेरा मानना तो ये देखो, अगर आप छुट्टी करोगे और हम आ रहे हैं पढ़ाने तो यार गलत बात है ना, आप ही लोग ले आ रहे हैं, हम तो आप ही छुट्टी करोगे तो घाटा किसका, हमें क्या फायदा ग्रुप से निकालने का। बेटा ऑनलाइन लेता था पर छुट्टी तो कर रहा था, जो बच्चा छुट्टी करेगा ग्रुप से निकलेगा। बड़े आगे हाँ ना बोलो यार, क्या पढ़ रहे थे? कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्या पढ़ रहे थे? बहरहाल ज्यादा बड़ी बात है नहीं, मैं तो बड़ा पढ़ रखी होगी। बड़ा कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल। फर्स्ट क्वाड्रेंट, अच्छा फर्स्ट ऐसे थोड़ा लिखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट, बहरहाल तुम्हें सेकंड ऐसे दिखाते हैं, पर यार सेकंड ऐसे क्वाड्रेंट कैसे लिखेंगे? नहीं बेटा आपको आ रहा है ना, मेरे को नहीं आ रहा, मैं अनपढ़ हूं। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है? तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं बेटा, यहां वैल्यू बनाओ, साइन कॉस, बेटा कोई फुल फॉर्म नहीं बोलेगा, टेन कोसेक सेक सेकियो और ये कॉट। बेटा एक चीज को याद रखना, कई बच्चे पीछे महारथी बैठे होते हैं जो कि कह लेते हैं ओ हमने 10th क्लास में ऐसे करके पढ़ा था, बताने लगते हैं, हमने तो 10th पढ़ी नहीं। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, बेटा ये जो दिख रहे हैं बेटा ऊपर सृष्टि, ये बेटा ये सारे दिख रहे हैं बेटा, सारे जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? सारे 6 के 6, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं पहले क्वाड्रेंट में, ठीक है। जिनको मैथ आती है वो प्लीज बायो वाले की थोड़ी हेल्प कर देना, मैं बता दूंगा थोड़ा थोड़ा। सारे के सारे पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, बेटा ये वाले दिख रहे हैं साइन बाय कोसेक, ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्वाड दिख रहे हैं, ये दोनों थर्ड में पॉजिटिव, थर्ड में, और ये दोनों दिख रहे हैं ये फोर्थ में। यानी अगर ये वाले फंक्शन इसमें है तो नेगेटिव होंगे, क्योंकि थर्ड में है ना वो तो पॉजिटिव। ये वाले फंक्शन फोर्थ में है तो नेगेटिव होंगे, ये वाले फंक्शन अगर आपके थर्ड में है तो भी नेगेटिव, ये वाले फंक्शन फोर्थ में है तो भी नेगेटिव, फर्स्ट में तो है ही सब पॉजिटिव। बात तो इन 3 की हो रही है, तो जो जिसमें पॉजिटिव होगा उसके अलावा नेगेटिव होगा फर्स्ट को छोड़ के। फील लो इसका मतलब क्या है। बेटा यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270, अरे भाई 90 90, ये 90 ये 90 ये 90 और ये 90, यहाँ पे 360 होता होगा फिर। अरे आना भैया, अब फिर इनको पाई के टर्म में लिखो। बेटा ये होता है पाई बाई 2, क्या होता है? ये क्या होता है? पाई, ये क्या होता है? 3 पाई बाई 2, और ये क्या होता है? 2 पाई। अब मान लो 0 भी कुछ लिख दो, मजाक चल रहा है जीवन में। बेटा पाई के लिए तो 180 कितनी होती है? 180 डिवाइड बाई 2, देन यू गेट द 90। इसी तरीके से सारी वैल्यू डिवाइड करोगे, काटोगे बेटे को इतना ही आएगा। पहली बात। अब फिर लो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी एंड सो ऑन, बहुत सारी। बहरहाल 2 फॉर्मूले हैं, सिर्फ इन 2 फॉर्मूले के लिए सारी चीज बता रहा हूँ। कौन कौन से? देखो, साइन प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, पहला फॉर्मूला। दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री है, फ्री में मिल रहा है, ले लो। कॉस प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। बस 2 फॉर्मूला, कुछ पढ़ा नहीं है। इन्हें 2 के लिए सारी पंचायत पढ़ाई है। कॉल आने दो, आपका आने तो होती है, इसलिए आने के लिए कॉल आएगी तभी तो काटेंगे, मस्त मजे आएंगे। तो साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, cos पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। क्यों माइनस? क्यों माइनस? क्यों? देखो पाई प्लस थीटा
तो पाई तो यहाँ आएगा, यानी पाई प्लस थीटा कौन सी क्वाड्रेंट में आ गई, थर्ड क्वाड्रेंट, पाई प्लस, और थर्ड में साइन तो भाई पॉजिटिव होगा ही, क्योंकि साइन तो सेकंड में होता है ना, यानी साइन नेगेटिव हो गया होगा, इस वाला फॉर्मूला। ब्रेक cos पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, पाई तो यहाँ है, पाई प्लस थीटा थर्ड में आ गया, पर थर्ड में क्या हो गया, पॉजिटिव नहीं होगा क्योंकि cos तो फोर्थ में होगा, फिर नेगेटिव आ गया। हाँ तो बोले, और अगर मान लो कहीं ऐसे लिखा हो साइन पाई प्लस पाई बाई 2, क्या लिखा हो, यानी थीटा की जगह पाई बाई 2 लिखा है, तो ओपन करो क्या होगा, देखो ना जो थीटा यहाँ होता है वही यहाँ होता है, तो माइनस साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1, साइन 90 इज 1, नहीं वो तो हमें तो पता है, तुम्हारी बात वही है, साइन 90 इज 1, साइन 0 0, साइन 180 0, साइन 2 पाई 0, हाँ तो बोलो, साइन 10 पाई इज इक्वल टू 0, इट मींस साइन n पाई इज इक्वल टू 0, n के लिए 1 डालो 2 डालो 3 डालो 4 डालो कुछ भी डालो 0 आएगी, क्या आएगी 0, साइन n पाई इज इक्वल टू 0, 1 डालोगे तो पाई आएगा, 2 डालोगे तो 2 पाई आएगा, 3 डालोगे 3 पाई, 4 डालोगे साइन n पाई इज इक्वल टू 0, इतनी ये तो पता नहीं, बस 30 40 का काम नहीं है मेरे को इस वाले चैप्टर में, समझ रहे हो, सिर्फ 90 0 और 180 का काम है मेरे को, 360 का बस, हाँ बोलो क्यों, क्योंकि गोल घुमाना पार्टिकल, इतनी एंगल लगाना है, फिर लो cos की बात करें तो थोड़ी बड़े, cos 0 1, cos 90 0, cos पाई माइनस 1, ये तीन वैल्यू आपको आनी चाहिए और आपको आगे जाना है, और यहाँ पे भी तीन वैल्यू आनी चाहिए, कौन सी 0 1 180, ये तो आनी चाहिए, अरे हाँ तो बोलो यार, कटी नहीं 270, फिर ब्रेक कर लोगे 3 पाई बाई 2 को पाई प्लस पाई बाई 2 में, बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत इजी, बहुत इजी है, इतना बेसिक बायो वाले बच्चों को मेरे सबसे आगे होगा, बायो वालों के लिए पढ़ाया, मैथ वालों को आता है, और नहीं आता तो गाने गाओ, नहीं भाई ये गाना क्यों लपेटो, बड़ा इसके बाद अब बेसिक बातें करते हैं, ठीक है, ये तो बात होगी बेसिक, अब थोड़ी और बेसिक बातें, बड़ा पहली इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम, पर इसको करने से पहले आपको जानना पड़ेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला थीटा इक्वल टू ओमेगा टी आया था, किस प्रकार से, क्योंकि मेरे को बच्चों को बहुत ज्यादा भरोसा है, बड़े आ गए और मैं नहीं चाहता बच्चों को भरोसा टूटे, ठीक है, बड़े आ गए क्योंकि 7वां चैप्टर बहुत दिन हो गए पढ़े हुए, कुछ ज्यादा ही, आओ देख लो सामने बैठी बोल रही है, ऊपर देखो भाई, यदि 7 तो हमने पढ़ाई थी, छुट्टी कर ली थी, ऊपर देख भाई, हाँ बेटा ऊपर देख, बेटा गोला, गोले के अंदर पार्टिकल, पार्टिकल क्या करेगा घूमेगा, तुम्हें पता है बेटा, ए पोजीशन बेस विद t इज इक्वल टू 0 सेकंड है, हाँ बोल बेटा, बेटा पार्टिकल आगे बढ़ते 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 बढ़ते, अच्छा एक और चीज नहीं बताई तुम्हें मैंने, अगर पार्टिकल यहाँ पे ऐसे घूम रहा है, पार्टिकल यहाँ से यहाँ आता है, पार्टिकल यहाँ से यहाँ आता है, पार्टिकल यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, पूरा तो नहीं आया, उस वक्त स्मॉल टी की बात होगी, जब पार्टिकल घूम के पूरा आ जाए, जब पूरा होता है तो कैपिटल टी आता है, और बीच में कहीं भी रुक जाए तो स्मॉल टी आता है, ये मैंने पहले भी बताया, अरे हाँ तो बोल भाई, तो मैंने कहा पार्टिकल जो है यहाँ से चलता है, चलते चलते यहाँ आ जाता है, थोड़ा नीचे ले, चलते चलते यहाँ बी पे आता है, कहाँ पे आता है बी पे, तो ए से बी पे आ गया, जब पार्टिकल ए से बी पे आया तो पूरा तो नहीं घूमा भाई, पर ए से बी पे आने में कुछ टाइम भी तो लिया होगा, तो स्मॉल टाइम कैपिटल टाइम, स्मॉल, तो यहाँ से यहाँ तक लिया गया टाइम स्मॉल टी, यहाँ तो 0 था, और धीरे धीरे पार्टिकल ऊपर जाएगा, टाइम बढ़ेगा, अब पार्टिकल यहाँ था, अब यहाँ पहुंच गए, तो मतलब कुछ एंगल भी तो बराबर करा हुआ है, ठीक है बेटा, इसको क्या बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल बनाते हुए करी गई डिस्प्लेसमेंट, इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है तो कुछ वेलोसिटी तो होगी पार्टिकल पे, पर वो वेलोसिटी रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, नॉट वी से, क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है, रोटेशन मोशन हो रहा है, तो नोटेशन चेंज होती है, बताया था ओमेगा क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, आगे बड़े पार्टिकल ये है, अगर पार्टिकल का प्रोजेक्शन यहाँ गिराएंगे, पार्टिकल का प्रोजेक्शन यहाँ गिरेगा कुछ, अब फील है पार्टिकल ये रहा, मेरी उंगली देखिए, उंगली परछाई है, पार्टिकल ऊपर जा रहा है, टी टाइम में पार्टिकल यहाँ पहुंचा, तो टी टाइम में पार्टिकल यानी प्रोजेक्शन ने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करी है, फील है चीज का, बेटा पार्टिकल यहाँ पे, परछाई यहाँ पे, पार्टिकल ऊपर गया
तो टी टाइम में पार्टिकल यहां पहुंचा ना, तो टी टाइम में परछाई ने कितनी इतनी डिस्प्लेसमेंट कवर करी, वाई मान ले, क्या मान ले, कोई दिक्कत किसी, वाई है क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन, क्योंकि मैंने कवर थोड़ा करी है, प्रोजेक्शन करी है ना, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ, डिस्प्लेसमेंट है ऑफ प्रोजेक्शन की इन टाइम, इतने टाइम में इतना प्रोजेक्शन होगा, समझ आ रहा है? अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा, क्यों, क्योंकि z के एंगल पड़े तो हैं, ये थीटा तो ये भी थीटा, अगर ये लाइन पैरेलल है आपस में, हाँ तो बोलो यार, ये तो छोटी क्लास में पढ़ा होगा। हमें निकालना क्या है, थीटा, अभी थीटा की बात कर रहा हूं, मतलब y भी देखेंगे, y भी निकालेंगे, थीटा भी निकालेंगे, पहले थीटा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इस थीटा। बता भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, तो हम सारे बच्चे फॉर्मूला जानते हैं, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, बोल बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है, थीटा लिख दिया, डिवाइड में टाइम कितना लिया है, स्मॉल टी लिख दिया, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी, तो यहां से थीटा कितना आएगा, ओमेगा टी, पहली बात तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट। बट जब पूरा साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ तब की बात हो रही है, पर अगर मान लो पार्टिकल यहां पे, पार्टिकल घूम के पूरा आ जाए, यहां से ऐसा आगे यहां वापस आ जाए, तो भाई पूरा एक साइकिल कंप्लीट हुआ, तो उसको जो टाइम होगा वो कैपिटल टी होगा, नॉट स्मॉल टी, समझ आ रहा है? पर पार्टिकल घूमेगा तो ओमेगा की वेलोसिटी सही, उस वक्त निकालते हैं एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है, बोल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, पहले इतना घुमा थीटा 1, फिर थीटा 2, फिर थीटा 3, फिर थीटा 4, यानी थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 इज इक्वल टू थीटा व्हिच इज इक्वल टू 2 पाई, यानी 360 डिग्री। अरे यार भैया, अरे पाई की वैल्यू 180 होती है, देख पहला पार्टिकल इतना गया 90 में पता है, फिर इतना गया, फिर इतना गया, फिर इतना गया, जब तो हुआ पूरा, तो पूरा रोटेट कर दिया, उस एंगल कितना कवर कर रहा है, 2 पाई, यही तो डिस्प्लेसमेंट है, तो बोलो नहीं आई तुम्हें, पता एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, जब पूरा घूम गया तो टाइम किससे लेंगे, कैपिटल आएगा, और एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी आ रहेगा, यस सर, ये वेलोसिटी होती है पूरे साइकिल की, 2 पाई बाय टी, पूरी डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय पूरा टाइम, नहीं आया, कठिन बात तो नहीं, ये की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इन स्मॉल टाइम ऑफ इंटरवल dt, हमें नहीं पता पूरा थोड़ा हुआ है, बहरहाल ये y दिख रहा है, प्रोजेक्शन कितना हुआ, y डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई वो देखते हैं, आओ एक काम करो, इसे नोट करो, फिर डिस्प्लेसमेंट को एक द्वारा करेंगे बाद में, मतलब ये तो थीटा के ऊपर है, सिर्फ किसके ऊपर है, इसका पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इन एस्टेबल।